एमपी बोर्ड के कक्षा 9 के विद्यार्थियों, जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में समाज विज्ञान का एक ऐसा शानदार सा क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जिसके माध्यम से आप 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। तो सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आपको धैर्य और शांति से सारे प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर लेने हैं, ताकि आप सभी 75 में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सीरियल बाय सीरियल यहाँ पर सारे प्रश्नों को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले से ही यहाँ पे टिक मार्क लगा के रखा है मैंने, ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका आंसर है आपका 2.4%। नंबर 2, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका आंसर है नर्मदा। नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर है 1914 से 1918 को। नंबर 4, आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथों में था? तो इसका आंसर है सोवियत संघ और अमेरिका। नंबर 5, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नंबर 6, भारतीय संविधान लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हुए। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नंबर 1 कि भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर है 32,87,263। नंबर 2, खालिस्तान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो इसका आंसर है यमुना। नंबर 3, कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की? दास कैपिटल की। नंबर 4, संविधान सभा की प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई 9 दिसंबर 1916 में। नंबर 5, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें खालिस्तान कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। और नंबर 6, उत्पादन का मुख्य प्रथम आवश्यक कारक है? तो इसका आंसर है भूमि। ठीक है, तो इस तरह से हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट किए। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं इसी तरह से, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। जितना टाइम है उतने टाइम में जितना हो सके देखिए उतनी जल्दी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लेने, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। देखिए जोड़ी आपकी रहेगी, पहली जोड़ी है राजस्थान। तो देखिए राजस्थान की जोड़ी रहेगी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ये राज्य है। नंबर 2, ड्यूमा, इसकी जोड़ी है रूसी की संसद है ये। तीसरा है खरीफ, तो खरीफ की यहाँ पर फसल है ज्वार और बाजरा। नंबर 4, हरित क्रांति, इसका संबंध है उत्पादन में वृद्धि से। नंबर 5, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अध्यक्ष और देश का सर्वोच्च कानून, तो इसकी जोड़ी है संविधान। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य असत्य का चयन कर चयन कीजिए। नंबर 1 कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है? तो ये आपका सत्य है। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? सत्य। नंबर 3, मतदान करने की आयु 18 वर्ष है? सत्य। नंबर 4, भूमि मानवकृत संसाधन है? तो ये आपका सत्य है। नंबर 5, 6 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है? तो बिल्कुल सही है। और छठा है, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है? तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये महानदी पे। नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। नंबर 3, लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो सांसद। नंबर 4, पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है आपका दुकानदारी।
और नंबर 5 है वयस्क मताधिकार क्या है? तो 18 वर्षों से अधिक उम्र वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार है, यही वयस्क मताधिकार है। ठीक है, यही क्या है आपका वयस्क मताधिकार। और नंबर 6 है भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है आपका 7। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपके 2 नंबर वाले प्रश्न। और देखिए अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या आपको चैनल पे जाएंगे तो चैनल आरटी पे वहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इस प्रश्न पत्र की यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर तरीके से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है ये नॉर्मल परीक्षा है, क्योंकि जो पेपर है आपके त्रैमासिक के ये आपके स्कूल में ही बनाए जा रहे हैं तो नॉर्मल रहेंगे। लेकिन आपको तैयारी वार्षिक के लिए करनी है तो उसके लिए हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। नोट्स आपको वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे और जैसे ही आपकी परीक्षा खत्म होती है वैसे ही इस चैनल के ऊपर आपकी लाइव क्लासेस चलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार हो तो। चलिए, तो ये आपके टोटल प्रश्न यहाँ पर 23 हो चुके हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम 23 प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के। ठीक है, तो देखिए ये आपका 6ठा प्रश्न, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश, पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नंबर 2 चंडीगढ़, नंबर 3 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और लक्षद्वीप और पुदुचेरी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में इसी का अथवा है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सारे प्रश्नों का। अगला क्वेश्चन है 7वां, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम ये रहे। इसके बाद में इसी का अथवा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। तो पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। चलिए इस 8वां क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? कोई 2 बिंदु लिखे। तो ये आपके सामने 2 बिंदु रहे। ठीक है, चलिए इसी का अथवा है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना क्या थी? तो खूनी रविवार की घटना ये है, पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, फिर उसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण लिखिए। तो ये 2 कारण रहे। इसके बाद में 10वां प्रश्न, तो 10वां प्रश्न है, मित्र राष्ट्र देश कौन से थे? नाम लिखिए। तो ये नाम रहे आपके। फिर इसी का अथवा युगफोक क्या था? लोकतंत्र क्या है? तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? इसके बाद में डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? ये आपका डेमोक्रेसी का अर्थ। फिर लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? ये तो आपका हो गया ये प्रश्न। तो संविधान क्या है? ठीक है, फिर मौलिक अधिकार क्या है? तो इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे। रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। रबी और खरीफ की फसलों के नाम यह रहे। रबी की फसल के नाम गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और खरीफ की फसल के नाम धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली। ठीक है, फिर सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? यानी कि जो हम सिंचाई करते हैं खेतों में, तो किन किन के माध्यम से हम सिंचाई कर सकते हैं? तो कुएं के द्वारा, नलकूप के द्वारा, नहर के द्वारा, तालाब के द्वारा, ड्रिप सिंचाई यानी फुव्वारों की तरह, और स्प्रिंकलर सिंचाई के द्वारा। ठीक है, 15वां प्रश्न, बेरोजगारी से क्या सही है? तो ये रही आपकी बेरोजगारी की परिभाषा। जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो जन्म दर प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को संदर्भित करती है, जिसे हम जन्म दर कहते हैं। मनरेगा का पूरा नाम लिखिए। तो मनरेगा का जो पूरा नाम रहेगा वो रहेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, इसी का अथवा है निर्धनता से क्या आशय है? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए
17वां प्रश्न है, भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखे। तो उलर झील और डल झील, जो कि कश्मीर में है। फिर गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो ये रही यमुना, सोन, रामगंगा, घघरा और गंडक, कोसी, महानंदा। ये आपका 18वां प्रश्न। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी का अथवा इसी के नीचे है। फिर 19वां प्रश्न, कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व। कोई 2 महत्व बताना है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ। 20वां संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है। 71 नागरिकता से क्या अभिप्राय है। भारत में निधनता के क्या कारण है लिखिए। फिर शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। और 22वां प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर। ठीक है, इसी का अथवा है भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताएं। और जो 23वां प्रश्न है, ये इसमें आपको एक मानचित्र दिया जाएगा और उस मानचित्र में आपको ये नाम दर्शाना है। ठीक है, ये चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अच्छे से आपको यहाँ पर सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।